हमारे शास्त्र में ये है कि सब हिंदू ही पैदा होते हैं। देखिए, मुसलमान बनाना पड़ता है, पैदा होने पर मुसलमान के घर में भी जो बच्चा पैदा होगा बाद में मुसलमानी की जाती है, खतना किया जाता है, तब मुसलमान बनता है। ईसाई के घर में जो बच्चा पैदा होता है उसको बपतिस्मा दे करके, बैप्टाइज करके तब ईसाई बनाना पड़ता है, तब वो ईसाई बनता है। हिंदू बनाने के लिए कौन सी पद्धति है बताओ? दोस्तों, हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी का क्या महत्व होता है ये आप सभी भली भांति जानते होंगे। 4 मठों के अनुसार 4 शंकराचार्य जी बताए गए हैं। इन्हीं में से एक परम आराध्य, परम धर्माधीश, उत्तरामार्ज, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज जी का छत्तीसगढ़ में आज प्रवास हुआ। ये अपने प्रवास के दौरान आज शंकराचार्य कॉलेज के चेयरमैन श्री IP मिश्रा के निजी आवास में आए हुए थे, जहां पर पत्रकारों से इन्होंने चर्चा की और अपनी चर्चा के दौरान इन्होंने पत्रकारों के सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बहुत ही विनम्र प्रकार से दिया। मित्रों, सामान्य रूप में जैसा माना जाता है कि अगर कोई बहुत बड़े शंकराचार्य या कथावाचक होते हैं तो उनसे मिलना, उनका समय मिलना या उनसे बातचीत होना बहुत कठिन होता है, पर आज शंकराचार्य जी ने सभी पत्रकारों को पर्याप्त समय दिया और बहुत ही विनम्र स्वभाव से सभी प्रकार के सीधे प्रश्नों का भी उत्तर दिया। पूरी पत्रकार वार्ता बहुत रोचक रही। पत्रकार बंधु भी इनसे बात करके बहुत भाव विभोर हो गए। देखिए इनसे ये पूरी पत्रकार वार्ता। अचानक में चुपचाप कैसे हुआ? नहीं, अचानक नहीं, ये तो हमारे IP मिश्रा जी जो शंकराचार्य कॉलेज के अधिष्ठाता हैं, हमारे गुरु भाई हैं, गुरु जी के बड़े प्रिय शिष्य थे, हमारे संस्था के स्तंभ हैं। उन्होंने हमको आमंत्रित किया था कि आप छत्तीसगढ़ आए, पद पर बैठने के बाद बिलाई नहीं आए, हमारे यहाँ तो आइए। तो हमने आज की तारीख उनको दे रखी थी, तो आज हम आए हैं, अचानक नहीं आए। गुरु जी लगातार छोटी बच्चियों के साथ गलत अनैतिक कार्य हो रहे हैं, क्या ऐसी कमी रह जा रही हिंदुत्व में कि धार्मिक में हट करके पुस्तक के कृत कर रहे हैं? क्या ऐसा कारण है? नहीं, इसमें हिंदुत्व का कोई कारण नहीं है। इसमें जो ये मोबाइल है, मोबाइल में ऐसे दृश्य दिखाए जा रहे हैं और सबके लिए ऐसे दृश्य उपलब्ध हैं जिन दृश्यों को देख करके कमज़ोर मन वाला नियंत्रण खो देता है, और उसी के कारण इस तरह की घटनाएं। और साथ में शराब पी लिया, आपकी बुद्धि वैसे ही मंद हो गई और आपने ऐसे उत्तेजक दृश्य देख लिए तो आपका आपा खो गया, आप कुछ भी कर बैठते हो। गुरु जी, बार बार कहा जाता है हिंदुत्व खतरे में है, तो आप क्या मानते हैं, वाकई हिंदुत्व खतरे में है? बात यह है कि हिंदुत्व माने क्या, पहले ये समझ लो जी, है ना, हिंदू धर्म जी। तो जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, वो लोग हिंदू धर्म का कितना पालन करते हैं? जी, वो केवल हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करते हैं, जी, हिंदू धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर धर्म का पालन करें तो क्यों खतरे में? जी, धर्म का पालन करेंगे तो धर्म उनकी रक्षा कर देगा, जी। क्योंकि हमारे द्वारा पालित जो धर्म है वही हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित धर्म हमारी रक्षा करता है, तो हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा कर देगा। ना वो खतरे में ना हम खतरे में। महाराज जी, केरल स्टोरी के बारे में क्या कहना है? अभी मूवी आई है केरल स्टोरी। हाँ, हमने भी सुना है, आप पत्रकार बंधुओं ने हमको उसका ट्रेलर दिखाया है और बताया है। देखा है, हमने भी देखा। हाँ, काफ़ी विवश स्थिति देखी है। हिंदू जो केरल की लड़कियों के साथ जो घटना घटी है वो काफ़ी देखी है। क्या लगता है कि हमारा क्या प्रयास हो सकता है इस विषय में? और नहीं, हम अपनी बहनों को जागरूक करें कि ऐसे बहकावे में ना आए, नहीं तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और देश के विरुद्ध कार्य करने का दोष भी उनके ऊपर लग जाएगा। महाराज जी, गौ हत्या और धर्मांतरण, इनमें सरकारों की उतनी तत्परता नहीं दिखाई देती, क्या उनकी उदासीनता है? नहीं, उदासीनता नहीं है। अगर उनको लगता है कि इसमें काम करने से हमारे वोट बढ़ जाएंगे तो वो करती भी हैं। जैसे धर्मांतरण का विरोध कुछ लोग करते हैं जी, वो धार्मिक नहीं है, वो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन धर्मांतरण का बड़ा विरोध करेंगे। बड़ी पीड़ा है उनको कि कुछ लोग धर्म से चले जा रहे हैं। जी, स्वयं तो धर्म का आचरण उतना करते नहीं, जी। तो ये क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि इसका विरोध हम करेंगे तो हमारे वोट बढ़ जाएंगे। तो वोट बढ़ाने के लिए राजनीतिक व्यक्ति कभी विरोध भी करता है धर्म का, कभी धर्मांतरण कराता भी है और कभी धर्मांतरण का विरोध भी करता है। महाराज जी, आजकल कथाओं में बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे धर्माचार्य ऐसे माने जाते हैं, कथावाचक हैं, बहुत भीड़ रहती है। आपका उनके प्रति क्या सोचना है कि सब ठीक चल रहा है? नहीं, हमारा कहना है कि राम कथा में लोग आते हैं, अच्छा है,
और कथावाचक को और अच्छे से कथा कहनी चाहिए, लोगों के अंदर भाव भरने चाहिए और उसी में धर्म शिक्षा दे देनी चाहिए। क्योंकि जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, हिंदुओं को धर्म शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। अब हमारे पास केवल एक पाठशाला है और वही पाठशाला जो कथा हो रही है। कथा पाठशाला जब लगती है तो उसी में व्यास जितना धर्म बता देता है, आज के लोग उतना ही धर्म जानते हैं, तो कम वो भी बंद हो जाएगा तो क्या होगा। इसलिए वो होने चाहिए। कथा के मामले में कोई ऐसी समिति बना सकते हैं क्या जो स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए कहे, क्योंकि कथाओं के माध्यम से कई विवादित चीज़ें भी समाज में जा रही है, जिसके कारण समाज में विकृति आ रही है। कई बार कोई कहता है कि शिवलिंग से शिव जी को चढ़ा हुआ जल को पान करना चाहिए, कोई कहते हैं कि उसको पान करने से कुत्ता बन जाएंगे। ऐसे बड़े सारे वीडियो वायरल है मीडिया में। इससे बड़ी विवाद की स्थिति में ऐसी कोई नहीं, समस्या है ना कि आप लोग ये समझते हो कि धर्म का ज्ञान वायरल वीडियो से हो जाएगा। वायरल वीडियो से धर्म का ज्ञान नहीं होता है। आपने इंटरनेट से धर्म को जानने की कोशिश शुरू कर दी है, यही मूलभूत रूप से आप गलत हैं। आप अपने शास्त्रों को पढ़िए, आपको सब जानकारी हो जाएगी। उसके बाद कितना वीडियो दिखाए आप नहीं मानोगे, लेकिन आप वीडियो से ही जब सब कुछ जानना चाहोगे, गूगल को ही गुरु बना लोगे, तो फिर गूगल गुरु जो बताए वो करो। कई जगह रास्ता हम लोगों को गलत बता देता है, भटका देता है। ऐसा नहीं है कि गूगल गुरु सही रास्ते पे ले जाता है। कई बार हम लोग भटक चुके हैं हमारे ड्राइवर के द्वारा लगा के। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि प्रवचनकर्ता कह रहे हैं, प्रवचनकर्ताओं की बात, प्रवचनकर्ता 1000 बार कहे, अगर आप शास्त्र को, मूल शास्त्र को आपने पढ़ लिया है, आप खुद ही खड़े होकर कहेंगे गलत बोल रहे हो, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो। हम ये कह रहे हैं कि मूल शास्त्रों को पढ़ो, स्वयं पढ़ो। हिंदी में भी मिल गया है, अब हिंदी में ही उसको एक बार बाँच जाओ, उसके बाद कथा सुनो, आपको पता चल जाएगा कि कितना झूठा है वक्ता, कितना सच्चा है। आप उसके फेरे में नहीं आओगे। तो आप हिंदुओं को यही कह रहे हैं कि आप स्वयं मूल पाठ करिए। संस्कृत में नहीं बनता, हिंदी में करिए। अब सब लगभग ग्रंथ हिंदी में उपलब्ध हो चुके हैं, पढ़ लीजिए, एक बार तो पढ़िए। गूगल में मत देखिए, गूगल देखेंगे तो कुछ का कुछ आएगा। महात्मा जी, लगातार जो धर्मांतरण हो रहे हैं वो सीधे सीधे टारगेट हिंदू लोगों को ही किया जा रहा है। ना ही इसमें ईसाई मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं, ना मुस्लिम ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या ऐसा कारण है कि हिंदू उस तरफ आकर्षित होकर के अपना धर्म परिवर्तन करते हैं? देखिए जो यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, ये कौन कर रहा है? एक तो ईसाई कर रहा है और दूसरे मुसलमान कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं। ये दोनों धर्म भारत मूल के नहीं हैं। एक सीरिया का है, कहाँ का, सऊदी अरबिया का है, और दूसरा जो है वो रोम का है, ठीक है, वहाँ से आया, पश्चिम से आया। अब ये केवल यही नहीं धर्मांतरण कर रहे हैं, भारत में ही, पूरे विश्व में इनका काम चल रहा है। क्योंकि वो भी कहते हैं कि पूरे विश्व में मेरा राज होना चाहिए, ईसाई भी, और इस्लाम भी कहते हैं पूरे विश्व में मेरा राज होना चाहिए। दोनों लोग धर्म को पालन करते हुए राज्य प्राप्त करने की इच्छा से चल रहे हैं। हम लोग जो धर्म पालन कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं हमारा परलोक सुधर जाए, इसके लिए हम धर्म का पालन कर रहे हैं। कौन रिप होई अमई का हानि, चेरी छोड़ी भोग की रानी। हमारे विचार ये हैं कि इसमें क्या रखा है, ये तो बेकार चीज़ है, हमारा परलोक सुधर जाए, हम उसके लिए धर्म पालन। वो नहीं, वो करते हैं कि हमारा राज पूरी दुनिया में स्थापित हो जाए, ठीक है। अब वो पूरी दुनिया में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो जब भारत में करेंगे तो भारत में कौन है? भारत में हिंदू ही है, तो हिंदू से ही कन्वर्जन होगा। लेकिन भारत के बाहर दूसरी जगहों पर जहाँ वो कर रहे हैं, वहाँ वो कर रहे हैं। जहाँ जो पहले से था, जो बाद में गया है, वो उसको कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू संत क्यों नहीं करा रहे? नहीं, हमारे यहाँ धर्मांतरण होता नहीं है। हमारे शास्त्र में धर्मांतरण नहीं होता है। हमारे शास्त्र में ये है कि सब हिंदू ही पैदा होते हैं। देखिए, मुसलमान बनाना पड़ता है, पैदा होने पर मुसलमान के घर में भी जो बच्चा पैदा होगा, बाद में मुसलमानी की जाती है, खतना किया जाता है, तब मुसलमान बनता है। ईसाई के घर में जो बच्चा पैदा होता है, उसको बपतिस्मा दे करके, बैप्टाइज करके, तब ईसाई बनाना पड़ता है, तब वो ईसाई बनता है। हिंदू बनाने के लिए कौन सी पद्धति है बताओ? कहा जाता है हिंदू ही पैदा होता है बच्चा। मुसलमान के घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो भी हिंदू था, ईसाई के घर में जो पैदा हुआ वो भी हिंदू था। तो हम हिंदू ही पैदा होते हैं, बाद में हमको कुछ बना दिया जाता है। तो हमको बनाने की जरूरत नहीं, हम तो हैं हिंदू। कहा जाता है सुबह का भूला शाम को अगर घर लौटा है तो भूला नहीं कहलाता। तो अगर कोई लौटना चाहता है तो कैसे लौटेगा? तो लौटना चाहेगा तो जब पछताएगा तो लौटेगा। नहीं तो उसको किसी के लिए कौन गुरु है जो हिंदू? उसके लिए सब गुरु हैं। हमारे गुरुजी ने कितने लाख लोगों को वापस कर दिया। हमारे ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज ने जाने कितने लाखों लोगों को वापस किया। पूरा एक क्षेत्र में उन्होंने सब हिंदू बना दिया, गांव के गांव हिंदू बना दिए जो ईसाई हो चुके थे।
और उन्हीं गांव वालों ने जब ईसाई उनका आया गुरु कह रहे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तो उन्होंने कहा अब आपकी ज़रूरत नहीं है, अब मेरा पादरी आ चुका। तो ये तो होता रहता है। हम लोग घर वापस जो आना चाहता है उसको लाते हैं, बहलाते नहीं हैं, फुसलाते नहीं हैं, डर दिखाते नहीं हैं, पछता करके जो आता है उसको वापस ले लेते हैं।